मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में जो भी बाधा बनता है वही पाप है। यह कहना कि कुछ भी पाप नहीं है अवास्तविक होगा। पाप की उपेक्षा करके हम उससे बच नहीं सकते। पाप क्या है? जो भी ईश्वर साक्षात्कार में बाधा बने, जो भी हमें ईश्वर से दूर ले जाए, वही कार्य, वही विचार पाप है। ईश्वर हमारे बुरे विचारों और कर्मों से और हमारी परेशानियों से पूर्णतः अवगत हैं। वे जानते हैं। यदि उन्हें भी यह ज्ञान न हो कि पाप का अस्तित्व है तो भगवान बड़े ही अज्ञानी होंगे। अतः अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही इस संसार में अस्तित्व रखते हैं। चेतना को सकारात्मक रखने के प्रयास में बहुत से लोग अनावश्यक रूप से नकारात्मक विचारों से भयभीत हो जाते हैं। नकारात्मक विचारों के अस्तित्व को अस्वीकार करना व्यर्थ है, परंतु आपको उनसे डरना भी नहीं चाहिए। बुरे विचारों का विश्लेषण करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करें और फिर उन्हें निकाल कर फेंक दें। किसी दुर्विचार के विष ने, किसी दुर्विचार, बुरे विचार के विष ने, जहर ने एक बार अहम में अपनी जड़ें जमा ली तो उसे निकाल बाहर करना बहुत ही कठिन होता है। एक मनुष्य की कहानी प्रचलित है कि वह एक स्त्री के शरीर से भूत निकालने का प्रयास कर रहा था। उसने औरत की ओर यह सोचते हुए सरसों का दाना फेंका कि उससे भूत भाग जाएगा, परंतु भूत हंस पड़ा और उसने कहा, तुम्हारे वह दाना फेंकने से पहले ही मैं उसी में घुस गया, इसलिए इससे मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जब बुरे विचारों का विष, जहर आपके मन में घुल जाता है, तब मन की शक्ति उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। आपकी मन शक्ति रूपी सरसों के दानों में बुरे विचार का भूत घुस गया है। अतः जब आप 1 महीने पर्यंत बीमार रहते हैं तो आपकी यह सोचने की प्रवृत्ति बनने लगती है कि आप कभी स्वस्थ होंगे भी या नहीं। 1 महीने की वह रुग्णता, वो कमजोरी इस तथ्य से अधिक भारी कैसे हो सकती है कि आपने अनेक वर्षों तक अच्छे स्वास्थ्य का सुख पाया है। ऐसी सोच तो आपके मन पर अन्याय है। गहन सूक्ष्म विचारक लोग अपनी आत्मा की चेतना में उतरते हैं और उसकी दिव्य शक्ति से अपने जीवन में सारी बुराइयों के अवशेषों को भी निकाल बाहर करते हैं। यही आत्मा के परमात्मा से मिलने में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने की योगिक विधि है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वैज्ञानिक है। योग ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोच्च उत्तम मार्ग है। योग के द्वारा साधक बुरे विचारों को पीछे छोड़ देता है और चेतना की अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। योग आध्यात्मिक विज्ञानी का पथ है। यह आरंभ से अंत तक विज्ञान ही विज्ञान है, एक संपूर्ण विज्ञान। योग अपने अंतर में झांककर सत्य निष्ठापूर्वक अपना आत्म परीक्षण कर अपने आप को पहचानने की और पहचानने के पश्चात अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगाकर अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने की शिक्षा देता है। आप केवल बुराइयों से मुंह नहीं फेर सकते। आध्यात्मिक विज्ञानी कभी निराश नहीं होते।
चाहे कितने ही लंबे समय तक उसे प्रयासरत क्यों ना रहना पड़े। वह जानता है कि कोई भी समस्या इतनी भयंकर नहीं हो सकती कि वह उसकी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर हावी हो जाए। वे जो ईश्वर के साथ एक हैं किसी भी समय शरीर में प्रकट हो सकते हैं। वह गुरु जो ईश्वर के साथ एक है किसी भी समय जब चाहे शरीर में प्रकट हो सकता है। ठीक जैसे मेरे गुरु मेरे सामने प्रकट हुए थे और एक रात्रि के समय संत फ्रांसिस से भेंट करने के लिए जैसे जीसस आए थे। तनिक सोचिए, यदि आपको उस प्रकार का एक भी अनुभव हो जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आप इस समस्त संसार को वैसा देखेंगे जैसा यह वास्तव में है, परंतु आप ध्यान की गहराइयों का पता लगाने हेतु प्रयास करने के इच्छुक नहीं हैं। ईश्वर की उपस्थिति प्रचुर है, परंतु इसके लिए आप कार्य नहीं करते। आप अपनी बुद्धिमत्ता और ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता का उपयोग परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगाते। जब मैंने इस जीवन में ईश्वर के लिए अपनी खोज आरंभ की, तब मैंने पाया कि महान शिक्षक जो कहते हैं वह सत्य है, और मैं गंभीरतापूर्वक ईश्वर की खोज में लग गया। एक रात्रि एक अन्य विद्यार्थी और मैंने श्री कृष्ण पर ध्यान करने का निर्णय किया। हम उनका मानस दर्शन चाहते थे। कुछ घंटे पश्चात मेरे साथी ने कहा, आओ आप अब हम सोने चलते हैं। उसका पूरा विचार निद्रा पर था, क्योंकि उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि भगवान कृष्णा हमारे पास आएंगे। परंतु मैंने कहा, तुम यदि चाहो तो सोने चले जाओ। परंतु मैंने आशा नहीं छोड़ी है, मैं निरंतर ध्यान करता रहूँगा। जैसे ही मैंने यह कहा, वहाँ अचानक एक चकाचौंध करने वाला तीव्र प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मुखमंडल देखा गया। मैं चिल्ला पड़ा, भगवान श्री कृष्ण यही हैं। मैंने अपने मित्र का स्पर्श किया और उसे भी दर्शन करने के लिए कहा। आप देखते हैं, एक और ईश्वर को खोजना सर्वाधिक कठिन कार्य है और फिर भी सरलतम है। यदि आप सच्चे और दृढ़ प्रतिज्ञाधारी हैं, ईश्वर महान मंदिरों एवं सुनियोजित धर्म उपदेशों द्वारा नहीं प्रभावित होंगे। वे अभिमान और भौतिक आडंबर के द्वारों से प्रवेश नहीं करते। वे एक यंत्रवत संबंध के माध्यम से नहीं जाने जा सकते। जिस तरह कुछ लोग रेडियो और कुछ रिकॉर्डिंग के अनुसार परमात्मा का नाम ध्यान करते हैं, उस तरह से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। ईश्वर हृदय की सच्ची पुकार का उत्तर देते हैं। एक विनम्र आकर्षित करती पुकार, एक लघु सरिता की सरसराहट, तरणमय नन्ही वेदी पर, वहीं मेरा एकांत कोना। ऐसा था मेरा मंदिर बचपन में भी। मैं बाहर कोई शांत कोना खोजा करता था और वहाँ मैं तब तक प्रार्थना करता था जब तक मैं नहीं देख लेता कि घास के तिनके ईश्वर के स्नायु हैं, जल ईश्वर का प्रकाश है तथा लघु सरिता की खिलखिलाहट में मैं उनकी वाणी नहीं सुन लेता, तब तक मैं प्रार्थना करता ही रहता। जय गुरु जी।